ये सिर्फ मेरा बच्चा है, आपको इसकी कभी फिक्र थी ही नहीं। अगर फिक्र होती ना तो मुझे इतने दुख ना देते, कभी दूसरी शादी नहीं करते। लेकिन आपको सिर्फ खुद की फिक्र थी। आप मुझे इस हालत में छोड़कर हनीमून मनाने चले गए। मैं और मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएंगे। क्या जरूरत थी जाने की? क्यों गए थे? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं अपने बच्चे से मिलने ना जाऊं? मैं ये सब नहीं कह रही। कहने का मतलब ये कि ठीक है, अपने बच्चे से जाकर मिलो, किसने मना किया? लेकिन फातिमा को घर आने का कहने की क्या जरूरत थी? फातिमा के हाथ में ना अब तुम्हारी कमजोरी आ गई है। क्या जरूरत थी उसे बताने की? अब वो इस बात का भरपूर फायदा उठाएगी। अगर इतना ही प्यार करती ना तो कभी छोड़कर नहीं जाती। क्या करूं अनीका? मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता। जब से मैं उस घर से आया हूं, मेरे बच्चे का चेहरा मेरी आंखों के सामने है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। मुताहिर, प्लीज रिलैक्स। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी कमजोरी फातिमा को बताने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी बात का फायदा उठाए। वो ऐसे ही है। उसको बड़ा अच्छा लगता है दूसरों को दुख देना, दूसरों को अजियत देना। बिल्कुल परेशान मत। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती ना, प्लीज। तो क्या करूं मैं अनीका? कितनी मिन्नतें की मैंने फातिमा की, लेकिन वो यहां पर आने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने कहा ना, कुछ दिनों तक उसे ऐसे ही रहने दो। देख लेना, वक्त उसे सब्र सिखा ही देगा। उसे उसके हाल पे छोड़ दो फिलहाल। ऐसा नहीं कर सकता। मुझे हर सूरत में अपना बच्चा चाहिए। अच्छा प्लीज तुम परेशान मत। मैं बात करती हूँ घर पर, अम्मी से बात करती हूँ मैं। वो करेंगे फिर ताई अम्मी से और ताई अब्बू से बात। वो लोग समझाएंगे फातिमा को। लेकिन प्लीज तुम परेशान मत हो। अनीका, वादा करो मुझसे, तुम बात करोगी ना? प्रॉमिस। फातिमा को बुलाओ। जी तायबू, आपने बुलाया? बैठो बेटा। बेटा, हम दोनों ने ये फैसला किया है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। तायबू, क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ? मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती।
आप सब लोगों ने मुताहिर का रवैया नहीं देखा? अगर आप लोगों को ये डर है कि मैं और मेरा बच्चा आप पर बोझ बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं कोई नौकरी कर लूंगी। बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तुम्हें बहुत समझ सकते हैं। तुम्हें तो बेटियों से बढ़ के चाहा है। फातिमा, तुमने ये बात करके मेरा दिल दुखा है। सॉरी तायम्मी, आई एम सॉरी तायब्बू, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, तुम्हारे लिए मुताहिर का होना भले जरूरी ना हो, लेकिन तुम्हारे बेटे के लिए उसके बाप का उसके सर पे होना बहुत जरूरी है। मुस्तकबिल में जो तरबियत उसे बाप के साए तले मिल सकती है, वो यहां नहीं मिल सकती। मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। क्यों अपनी औलाद को बाप के साए से महरूम रखना चाहती है? इतना तो तुम भी जानती हो फातिमा, भले मुताहिर को तुम्हारा ख्याल नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हारे तायब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने मुताहिर को खुद तड़पते हुए देखा है अपने बच्चे के लिए। और साइमा का फोन भी आया था, बता रही थी कि मुताहिर तुम्हारे फैसले से बहुत अपसेट है। तो आप दोनों क्या चाहते हैं? वहां जाकर सारी जिंदगी मैं रोती रहूं? ऐसा कब कह रहे हैं बेटा? हम तो तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे के लिए उसके बाप के प्यार से ज्यादा उसकी सख्ती और रोब बहुत जरूरी होता है। फातिमा कहीं नहीं जाएगी। उमर, तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग जिद क्यों कर रहे हैं उसके साथ। जब वो नहीं जाना चाह रही तो फिर क्यों फोर्स कर रहे हैं उसे? इसलिए कि फातिमा तुम्हारी तरह बेवकूफ और जज्बाती नहीं है। उसको अच्छी तरह पता है कि उसकी जात से बढ़ के उसके लिए सबसे ज्यादा अहम उसका बच्चा है। जब वो दूसरों के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे सकती है तो अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं? फातिमा बेटा, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम जो भी फैसला करोगी बहुत सोच समझ के करोगी। देखो, हर माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़ के कोई और नहीं होता, और तुम्हें उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। छोड़ भी तो नाराजगी। ये देख, तुम्हारे आगे कान पकड़ रहा हूं, प्लीज दे दो माफी। आपकी यही सजा है। ना मैं उस घर में वापस जाऊंगी और ना ही मेरा बच्चा। चले जाएं आप यहां से। इतना बड़ा जुल्म ना करो मुझ पर फातिमा।
अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता। हम तो तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे के लिए उसके बाप के प्यार से ज्यादा उसकी सख्ती और रोब बहुत जरूरी होता है। फातिमा बेटा, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम जो भी फैसला करोगी बहुत सोच समझ के करोगी। देखो, हर माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़ के कोई और नहीं होता और तुम्हें उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था, हो मर्जी जो तेरी होता है वही अब जान गया। भीगी आंखों से मैंने है जो तुझको सुनाई, अब तो मेरे खुदा रज़ा सुन ले तू मौला रंग दे। हेलो फातिमा, फातिमा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझे फोन किया। ताहिब, वो हेलो फातिमा, सब ठीक तो है? मेरा बच्चा इज ही ओके? फातिमा प्लीज मुझे एक बार इजाजत दो। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। प्लीज बस एक बार। आप आ जाए मुताहिब, मैं आपके साथ घर चलने के लिए तैयार हूँ। क्या? Are you sure? Thank you, Fatima. Thank you. कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था, हो मर्जी जो तेरी होता है वही अब जान गया। भीगी आंखों से मैंने है जो तुझको सुनाई, अब तो मेरे खुदा रज़ा सुन ले तू मौला रंग दे ये खाली दामन भर दे, छुपा ले आंसू जो मेरे वो बारिश कर दे। ये कैसे? ट्राई करें? मैम पहले ही आपने मुझे इतनी सारी चीजें लेकर दी हैं। ये मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं आप मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? मैम आपकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सवेरा, मैं सोच रही हूँ कि कल राबिया की तरफ चलते हैं। सवेरा, अम्मी आप कुछ कह रही थी?
हाँ, मैं कुछ कह रही थी, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुम किन सोचों में गुम हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, वो बस अच्छा, मुताहिर के बारे में सोच रही हो ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे बगैर कहे तुम्हारे दिल का हाल जान सकती हूँ। आप पता नहीं क्यों ऐसा सोच रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। मुताहिर बहुत अच्छा लड़का है सवेरा, तुम मुझसे शादी कर लो। मुताहिर अभी तक नहीं आया। मुताहिर कहाँ है? अब तक ऑफिस से नहीं आया क्या? ऑफिस से तो आज दिन में ही आ गया। बड़ी खुशी खुशी फातिमा और बच्चे को लेने गया। अरे साइमा, तुमने बड़ी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? अम्मा जी बच्चे की चीजें लेने गई थी, सोचा था कुछ कपड़े और खिलौने ले आऊं, लेकिन वहां जाके तो दिल ही नहीं भर रहा था। बच्चे की शॉपिंग कर करके मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या छोड़ूं और क्या लूं। मैंने तो सब ले लिया। बेगम साहिबा, वो हकीका के बकरे आ गए, कहाँ बांधूं? मैं तो थकी हुई आई हूँ अनिका, ऐसा करो तुम बता दो। मेरे ख्याल से अभी तो बाहर गैलरी में बंधवाओ बकरों को, और बाद में लॉन में देख लेना कौन सी जगह बनती है, वहां बांध देना। अम्मा जी आए, आपको खिलौने और कपड़े दिखाऊं, इतने खूबसूरत खिलौने लेकर आई हूँ, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आओ। आप ही बता दें कहाँ बांधूं बकरे? मेरे गले में। जाओ, जाकर जाओ, बता रही हूँ। ठीक, बेहतर। फातिमा, मुझे लग रहा है कि तुमने मुताहिर को इतनी जल्दी माफ करके अच्छा नहीं किया। पता है कि अब वो कल को इस नरमी का फायदा उठाएगा और फिर तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा। उमैर, अब मैं एक बीवी नहीं हूं, बल्कि एक बच्चे की माँ भी हूं, और एक माँ के लिए उसकी औलाद उसकी जात से ज्यादा अहम होती है। मैंने जो भी फैसला लिया है अपनी औलाद के लिए लिया। अल्लाह करे ये फैसला तुम्हारे हक में बेहतर हो। आमीन। फातिमा बेटा, ये कुछ चीजें तुम्हारी और अजलान की हैं, ये रख लो अपने बैग में। ताई अम्मी, आपने पहले ही मेरे और अजलान के लिए इतना कुछ किया है, अब इन सब चीजों की दोबारा क्या जरूरत थी? बेटा, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती
तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो इससे कहीं ज्यादा करते। ये तो कुछ नहीं है, ऐसी छोटी छोटी चीजें। ताई मैं ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज माँ बनी हूं तो इस बात का एहसास हो रहा है कि माँ बाप हमारे लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं। वाकई उनकी मोहब्बत बेलौस होती है। काश कि आज बाबा जिंदा होते, मैं उनकी पहले से ज्यादा कदर करती। बाबा की तो दुआएं तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। अच्छा बस अब तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, मुताहिर का फोन आया था, वो पहुंचने वाला होगा। जी। माशाल्लाह, मुझे भी देना इधर। अपने बेटे पे भी तो फेंक दूं। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक। खैर से अल्लाह ने तुम दोनों को माँ बाप बना दिया है। अल्लाह ताला इसे हर परेशानी से दूर रखे। आमीन। आमीन। फातिमा बहुत बहुत मुबारक। तुमने आज मुझे वो खुशी दी है जिसका कोई नेमल बदल हो ही नहीं सकता। अम्मा जी आप सच कहती थी, औलाद की औलाद औलाद से भी ज्यादा प्यारी होती है। ये मुझे आज पता चला है। चलो मुंह मीठा करो। अरे पहले तुम मिर्चें तो लेकर आओ, मैं नजर तो उतारूं इसकी। अच्छा पहले सदका तो उतारिए। चल ये गरीबों में दे देना। अब अनीका, फातिमा के लिए जूस बना दो फ्रेश जल्दी से। मैं माँ हूं तुम्हारे बगैर कहे तुम्हारे दिल का हाल जान सकती हूँ। आप पता नहीं क्यों ऐसा सोच रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। मुताहिर बहुत अच्छा लड़का है सवेरा, तुम मुझसे शादी कर लो। इतनी रात में मुताहिर को कॉल करना शायद मुनासिब नहीं है। मुझे इस बारे में मुताहिर से बात करनी चाहिए, मगर मैं मुताहिर से क्या बात करूंगी और कैसे? पता नहीं मुताहिर मुझ में इंटरेस्टेड है भी या नहीं।
फुर्सत मिल गई तुम्हें आने की? क्यों, क्या हुआ? कोई काम था तुम्हें? क्या मतलब है? कोई काम होगा तब ऊपर आओगे तुम? फातिमा को आए हुए 2 घंटे नहीं हुए और तुम मुझे भूल गए। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो मेरे साथ जैसे मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं। समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस किस्म की बातें कर रही। जब फातिमा यहाँ पर नहीं थी तो मैं किसको वक्त देता था? तुम्हें ही देता था। और अगर उसके पास चंद घड़ी में बैठ ही गया हूं तो इसमें इतना बड़ा क्या इशू है? इसी बात का तो दुख है कि फातिमा के होते हुए मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अनीका, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। झूठ बोल रहे हो तुम। हमेशा तुमने मुझसे ज्यादा फातिमा को अहमियत दी है और आज तुम बगैर बताए उसे लेने चले गए। ऑफिस से कब आई कब नहीं मुझे कुछ नहीं पता। अनीका, मैं ऑफिस से वापस आया था और तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो। मेरी सिर्फ नींद ही नहीं, फातिमा को यहाँ लाकर तुमने मेरी जिंदगी डिस्टर्ब कर। क्या कहना चाह रही हो? अपने बीवी और बच्चे को मैं कहां रखता? क्या वो वापस ना आते? इस्लाम के रोने की आवाज आई। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज रात में उसी के पास। कुछ कितना सोना सोना लग रहा है हम दोनों के जाने से। दोनों जब से गए हैं तो दिल ही नहीं लग रहा। उन्हीं के साथ खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चलता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। घर में तो बहुत सन्नाटा हो गया है। बच्चे की तो रौनक ही अलग होती है। मेरा भी बहुत दिल लग गया था फातिमा और उसके बच्चे के साथ। नसरीन, तुमने फातिमा को फोन किया? उसकी खैरियत पूछी? जी मैंने फोन किया था, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह से बहुत खुश भी है। साइमा और अम्मा जी ने तो बहुत शानदार इस्तकबाल किया है उसका, बल्कि सब बहुत हाथों हाथ ले रहे हैं उसको। और अनीका का क्या हाल है? अरे अनीका क्या कहेगी? जाहिर है उसको फातिमा का ख्याल रखना होगा। जानती है वो कि मुताहिर की पहली बीवी है और अब उसके बच्चे की माँ भी है। अनीका को तो बहुत समझदारी से काम लेना होगा। मंसूर, मैं तो सोच रही हूँ कि उमैर के लिए एक अच्छी सी लड़की देखूं और इसकी शादी कर दूं। घर का कम से कम सन्नाटा तो दूर हो, मुझे तो काट खाने को दौड़ता है। मुझसे क्या पूछ रहे? तुम्हारे सामने बैठा है, बात कर लो। अब कुछ नहीं पूछूंगी इससे, बस अच्छी सी लड़की देखूंगी और फौरन शादी कर दूंगी। भाई मेरा भी दिल चाहता है कि मैं पोते पोतियों को खिलाऊं। मुताहिर, मैंने इसे अभी सुलाया था, आपने फिर जगा दिया। फातिमा, इसके हाथ तो देखो कितने सॉफ्ट। बच्चों के हाथ ऐसे ही होते हैं। अरे बाबा, मुझे क्या पता, मेरी पहली औलाद है और मैं वैसे भी कौन सा बच्चों को गोद में लेता हूँ। मुताहिर, आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है? जाएं, उठें, ऑफिस के लिए तैयार हो। हाँ, सोच रहा हूँ आज छुट्टी कर लूँ। कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर बैठे रहेंगे तो सारा दिन इसके साथ खेलते रहेंगे और ना इसे सोने देंगे। उठें, ऑफिस के लिए तैयार हो। मैं तो चाह रहा था कि आज सारा दिन इसी के साथ स्पेंड करता हूँ। मुताहिर, मैं इसे इतनी मुश्किल से सुलाती हूँ और आप इसे जगा देते हैं। हाथ छोड़ें, इसका लाए मुझे दे, इसके सोने का टाइम हो गया। उठे उठे। अच्छा बाबा, ख्याल रखना मेरे बच्चे का। आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाए, मैं फिर आपको नाश्ता देती हूँ। आज
बाबा ने जगा दिया? फातिमा बेटे, नाश्ता बाद में, पहले जूस। पप्पू, आपने सुबह भी दूध का गिलास भर के मुझे पिलाया था, अब दोबारा ये? तो जरूरी है ना, छोटा सा बच्चा है तुम्हारा। ये जूस पियो फिर नाश्ता होगा। अच्छा ये तो बताओ कि तुम लोगों ने नाम क्या सोचा है बच्चे का? वैसे बड़ी अम्मा, आपके नाम का आपकी शख्सियत पर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए नाम सोच समझ कर रखना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़े होकर बहादुर बने, सबसे बहादुर। इसलिए मैंने अजलान नाम सोचा। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम। हाँ, अजलान बहुत प्यारा नाम है। वाकई मेरा पोता बहादुर बनेगा, बब्बर शेर। ये नाम डिसाइड हो गया, यही नाम रखेंगे। भाई साइमा, तुम तो बड़ी खुशनसीब जो तुम्हें इतनी अच्छी और नेक बहू मिली, वरना आजकल की लड़कियां तो अजीब उल्टे सीधे नाम रख लेती हैं, ना जिसके माने हैं ना कोई मतलब, और अदायगी अलग मुश्किल। अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो अपनी जायदा खाला है ना, उनकी बहू ने अपने बेटे का नाम ऐसा अजीबो गरीब रखा, अपनी तरफ से मॉडर्न नाम रखा। फिर मौलवी साहब से जब उसका मीनिंग पूछे तो उसके मीनिंग थे कांटेदार झाड़ियाँ। नाम चेंज करना पड़ा। आजकल की लड़कियां नाम के मीनिंग तो जानती नहीं और नाम रख लेती हैं कि मॉडर्न नाम है। हमारी फातिमा बहुत समझदार है। चलो जल्दी से पियो इसको। तो घंटों लगाओगे। पूरा फ्रिज करना, बड़े बड़े सिप लो, बड़े बड़े। शाबाश। मैं कम इन मैम? श्योर। क्या देख रहा हूँ मैं? आप अब तक काम कर रही हैं, उठिए चल के लंच करते हैं। मुझे 10 मिनट और दे दें मुताहिर, आप जाएं लंच करें, मैं आती हूँ। मैम बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है आपके 10 मिनट क्या हैं। 1 घंटे से कम नहीं है वो। पहले लंच कर लेते हैं, फिर आकर काम कंप्लीट कर लेंगे। क्या हुआ मैम, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मुताहिर, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? सॉरी मैम, आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैम अगर सच कहूँ तो मुझे आपकी फिक्र करना अच्छा लगता है, और वैसे भी आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत लापरवाह हैं, और लापरवाह लोगों के लिए किसी ना किसी को तो होना चाहिए ना। मैम एक काम करते हैं, बाहर चलकर लंच करें। हाँ थैंक यू। प्लीज। मुताहिर, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी अम्मी और दादी के अलावा और कौन कौन है? क्यों, खैरियत? अरे क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में जान सकूं? नहीं नहीं, आपका बिल्कुल हक है। सवेरा जी एक्चुअली मेरे वालिद साहब की बचपन में ही डेथ हो गई थी, तो बस घर में वालिदा हैं और दादी। तो कभी ले आना ना उनको हमारे घर लंच पर। पता है अम्मी मेहमानों को देखकर बहुत खुश होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन वो क्या है कि बड़ी अम्मा की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती, तो इस वजह से कहीं आना जाना उनका नहीं होता। लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर।
तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं और मामा भी तो आ सकते हैं ना तुम्हारे घर, तुम्हारी अम्मी और दादी से मिलने। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत। इंशाल्लाह बड़ी अम्मा जैसे ही ठीक होंगी तो मैं खुद उनको लेके आपकी तरफ हाजिर हो जाऊँ। कॉफ़ी पीजिए ना, ठंडी हो जाए।